ये उचित है जिस तरह के बयान जो है दिए गए? पहले तो शुक्रिया, मैं कायल हूं जो बात आपने कहा। शब्द बिल्कुल आप इंडिया शब्द ही नहीं बोलते हैं, इंडी गठबंधन बोलते हैं। कोई बात नहीं, मैं तो इंडिया बोलूंगा, इंडिया का हूं। और क्योंकि एनडीए बोला जाता था, आज इंडिया भी बोलने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो आज आपने मुद्दा उठाया, अब सलमान खुर्शीद जी इतने बड़े नेता नहीं बचे और उनकी भतीजी ने क्या कह दिया, आपको पता है ना? आपने नाम सुना होगा प्रज्वल रेवन्ना का। इस देश में हजारों वर्ष में जितना घिनौना काम नहीं हुआ वो भारतीय जनता पार्टी समर्थित सांसद ने किया। चलिए मैं उसके जिक्र अभी नहीं करता, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुद्दा आज का है, आपने कहा धर्म के आधार पर, और ये शब्द इन्होंने जिहाद का प्रयोग किया। किसने? 9 अप्रैल को एक भाषण था माननीय प्रधानमंत्री का, और दिल्ली हाईकोर्ट में वो केस चल रहा था जिसका कल ही सुनवाई खत्म हुई, और दिल्ली हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया प्रधानमंत्री को, जिन्होंने पूरे के पूरे एक बड़े जलसे में, एक बड़े जुलूस में, एक सभा में कहा था कि धर्म के आधार पर उनका जो इशारा था, और स्पष्ट रूप से कहा था कि दे। यही प्रधानमंत्री महोदय कभी बोले थे, जो एक तरह से चुनावी रणनीति राजनीति में मनाही है सेना का प्रयोग, कि जब आप वोट देने जाए तो पुलवामा को याद करके और पहला वोट उसी पर गिराए। तो ऐसे चीजों का होता ही रहा है। और अभी देखिए, जो खुद देख रहा हूं चारों तरफ, भारतीय जनता पार्टी की झंडा आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। वो झंडा भगवा झंडा, और आगे मनुस्मृति लाने का ऐलान और घोषणा कि स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक नैरेटिव चलाया गया। और अगर कोई बोलता है कि संविधान बचाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, देखिए पूरे आपको मैं चाहे तो वीडियो में भेज दूंगा क्या जी, जो भी चुनावी सभा है और जहां भी है, जो बाजारों में, और जहां ये जब से 22 जनवरी से लेकर आज तक किस झंडे का प्रयोग हो रहा है? नहीं और झंडा, किस पार्टी के लोगों द्वारा किया गया? एक मिनट, ठीक है, वो सुनिए सर, सुनिए सूरज मंडल जी, सुनिए होना चाहिए सूरज मंडल जी को राजनीति से, सूरज जी, डॉक्टर सूरज, एक मिनट डॉक्टर सूरज, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको मौका दे रहा हूं डॉक्टर सूरज मंडल, एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए। आपने 2-3 चीजें कही, मैं उस पर एक स्पष्टीकरण में आगे बढ़ूंगा। बोलिए डॉक्टर साहब। किनको? मुझे कह रहे हैं? जी हाँ बोलिए। नहीं, वो जो आपने डॉक्यूमेंट मांगा 1981 में बीजेपी का जो आरएसएस का अधिवेशन का दस्तावेज है कि आरक्षण को रिव्यू करना होगा, रिविजिट करना होगा। इसी तरह बाद में 2015 में, जिसमें पूरे के पूरे बिहार विधानसभा में, ये बिहार विधानसभा के चुनाव में ये मुख्य मुद्दा बना था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई थी। ये भी मोहन भागवत के पूरे उस आरएसएस के उस नैरेटिव का। और इसी तरह आज आपको कह रहे हैं ना कि कौन कहा कि मनुस्मृति लाएंगे, इसको कहने की जरूरत नहीं है, ये आ रहा है। अच्छा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हूं, चलिए भाई, आप लोग बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो बात कह दी जाती है उसको मानते नहीं, जो बात नहीं कह दी जाती है उसको आप मान लेते हैं। मतलब एक व्यक्ति, एक नेता खुलकर कह रहा है वोट जिहाद, और वो जिहाद समझ में आ रहा है